all fine. So in this video we will discuss about parts of speech, how many different parts of speech in use in English grammar, and actually parts of speech को हम word class भी कहते हैं, right? So first of all we will look about the definition of parts of speech. The Oxford Learners Dictionary defines parts of speech as one of the classes into which words are divided according to their grammar, such as noun, verb, adjective, etc. यानी कि वो ऐसी classes जिसमें जो वर्ड्स को डिवाइड किया जाता है ग्रामर की बेस पे, जैसा कि नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, राइट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? पहले हमारे पास है नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन। अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे इन ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के साथ, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हर जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी फर्दर हम काइंड्स को देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव ऑन टू द नाउन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नाउन्स। नाउन्स आर वर्ड्स दैट आर यूज टू नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, आइडियाज एंड थिंग्स। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि किसी भी शख्स के नेम के लिए, प्लेसेस के लिए, एनिमल्स के लिए, आइडियाज़ के लिए या थिंग्स के लिए यूज़ हों, वो हमारे पास नाउन्स हैं। अब यहाँ जो है एग्जाम्पल्स हैं टीचर। टीचर क्या है? हमारे पास एक नेम है, एक पर्सन है, राइट। सो सिमिलरली हॉस्पिटल क्या है? हमारे पास प्लेस है, ये भी एक नाउन है। एंड एनिमल, ये भी एक नाउन है, कैट, राइट। और थिंग है हमारे पास सेल फोन, ये भी एक नाउन है। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। यानी कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो वो प्रोनाउंस है हमारे पास। अब प्रोनाउंस क्यों यूज़ करते हैं हम? टू अवॉइड फॉर द रिपीटिशन इन अ सेंटेंस। यानी कि एक पैसेज में अगर एक नाउन बार बार रिपीट हो रहा है, उससे रिपीटिशन को खत्म करने के लिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो इसमें यानी कि मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल के साथ। सो हमारे पास सिंगुलर एग्जाम्पल जो हैं, हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउंस जो हैं, उसकी एग्जाम्पल्स में आई, मी, माई सेल्फ, यू, ही, शी, इट, हिमसेल्फ, एटसेट्रा। सिमिलरली प्लूरल एग्जाम्पल्स में हमारे पास है वी, अस, आवरसेल्व्स, यू, योरसेल्व्स, दे, देम, हु, विच, देयर्स, दैट, राइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन इन सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल अब देखेंगे इसमें यानी कि रिपीटिशन को हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि नाउन के जगह हम प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल होता है। इन द सेंटेंस आई लव माई डॉग बिकॉज ही इज़ अ गुड पेट। वो कह रहा है कि वो अपने डॉग से लव करता है क्योंकि वो एक गुड पेट है, राइट। तो द वर्ड ही इज़ अ प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस द नाउन डॉग। यानी कि अब देखेंगे उसने नेक्स्ट जो है, ये एक सेंटेंस, उससे नेक्स्ट जो है एक दूसरे क्लॉज में उसने क्या किया जी, ही यानी कि डॉग के लिए ही यूज़ किया है, तो ही एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है डॉग के लिए। इसी तरह Amna is my best friend. She always help me in trouble. The word she is a pronoun. पहले hope so you will get in my point. So next move on to the verbs. अच्छा, verb के a verb is a word that indicates a physical action, mental action or a state of being. Every sentence contains a verb. Physical action हमारे पास क्या है? Example में drive, right? यानी कि कोई भी फिजिकल एक्शन ड्राइव हो गया या फिर हो गया जंप। तो इसी तरह पे है मेंटल एक्शन में एग्जाम्पल थिंक और स्टेट ऑफ बीइंग। एवरी सेंटेंस कंटेन्स वर्ब। याद रखें कि जो किसी भी सेंटेंस में वर्ब बहुत ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होता है। एक यानी कि वर्ब के बगैर सेंटेंस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, है ना। सो वर्ब किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है? फिजिकल एक्शंस को, जैसे कि टू जंप, मेंटल एक्शंस टू थिंक, स्टेट ऑफ बीइंग टू बी कूल, यानी कि इसमें इंसान के स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि वो क्या इस वक्त फील कर रहा है। आई एम कोल्ड यानी कि वो शी इज़ फीलिंग कोल्ड, उसे सर्दी लग रही है, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में है वर्ब्स इन अ सेंटेंस। जेफरी बिल्ड्स अ हाउस। बिल्ड्स क्या है? हमारे पास वर्ब है। अनीता इज थिंकिंग अबाउट हॉर्सेस, इज थिंकिंग वर्ब है। ट्रू लव एग्जिस्ट, एग्जिस्ट हमारे पास वर्ब है। सो नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब। एंड एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, डिस्क्राइब्स a verb, an adjective, and other adverb और इवन अ होल सेंटेंस। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो कि मॉडिफाइज करता हो वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और या फिर होल सेंटेंस को। सो एडवर्ब फर्दर हम देखते हैं इसमें। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इट टेल्स अस हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच एंड विद व्हाट फ्रीक्वेंसी एन एडवर्ब कैन टेल। आप देखें कि हाउ के साथ यानी कि जो एडवर्ब यूज़ होते हैं, उसी तरह में वेयर और व्हेन के साथ, उसी तरह हाउ मच और हाउ ऑफन। दीज आर ऑल द एडवर्ब्स। हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ दीज एडवर्ब्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली सेंटेंसेस। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स। एडवर्ब्स एड वर्ब्स टू टेल अस हाउ टोनी कंप्लेन बिटरली, यानी कि टोनी एक्सप्लेन बिटरली। इसी तरह से है जैक बॉट आ कैक्टस यस्टरडे। यहाँ पे वैन का आंसर क्या कर रहा है? यस्टरडे।
कब जैक ने यानी कि कैक्टस को बॉट किया? येस्टरडे। सिमिलरली बैरी विल वेट हेयर, बैरी कहाँ पे वेट करेगा? हेयर, यहाँ पे। सो एनी इज़ अ ट्रेनिंग टू विन, एनी यानी कि क्यों रनिंग कर रही है? वो विन करने के लिए, जीतने के लिए रनिंग कर रही है। तो दीज आर ऑल एडवर्ब्स। एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? जो कि ऐसा वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, वो एडजेक्टिव है। इन जनरल द पर्पस ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ टू describe a noun or pronoun and provide more information about it। यानी कि एडजेक्टिव का पर्पस जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ एडजेक्टिव्स वर्क, लेट्स लुक एट टू एग्जाम्पल sentences। The first sentence has no adjectives and the second sentence has two adjectives. So here is the first sentence. Zainab bought shoes at the store. And in the second sentence, we have already read out that the two adjectives used in this sentence. Zainab bought new shoes at the busy store. अब देखें कि ये शूज़ क्या हमारे पास नाउन है, राइट। सो स्टोर भी एक नाउन है। अब इसमें एडजेक्टिव क्या होता है? वो यानी कि उसका काम जो है वो एडजेक्टिव का मज़ीद नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन, मज़ीद इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सो यहाँ पे देखेंगे न्यू यानी कि है न्यू शूज़ हो गया, बिजी स्टोर हो गया। बिजी और ये न्यू ये क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये फर्दर नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दीज आर द एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं जी? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। Adjectives help us to create vivid images about people, places or things. So people क्या है? Angry lady, energetic girl। Angry क्या हमारे पास adjective है, here energetic adjective है। Places में beautiful city, एक्सपेंसिव शॉप, शॉप तो है ही है, यानी कि वो एक्सपेंसिव है, वो शॉप के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो वो ये भी हमारे पास एडजेक्टिव होगा, एक्सपेंसिव। इसी तरह से थिंग्स, थिंग्स में टेस्टी टैकू, स्ट्रॉन्ग ऑक्स, ऑक्स तो है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है, वो यानी कि ऑक्स के बारे में मज़ीद उसकी यानी खसूसियत बयान कर रहा है, यानी कि फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ये स्ट्रॉन्ग के हमारे पास एडजेक्टिव है। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशन। A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships or to introduce an object। यानी कि वर्ड या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज से पहले यानी कि यूज़ होते हैं, पहले इस्तेमाल हो क्या चीज़ को शो करने के लिए? डायरेक्शन को, टाइम को, प्लेस, लोकेशन, स्पेशियल रिलेशनशिप्स और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। Some examples of prepositions are words like in, at, on, off and to are prepositions। Examples क्या हैं जी हमारे पास? See that the monkey is sitting beside the tree। Beside हमारे पास क्या है जी? हमारे पास preposition है। Similarly the cartoon is hidden behind the tree। Behind हमारे पास preposition है। Similarly the monkey is sitting on the wood। On हमारे पास preposition है। Similarly over, out of, in front of। और next हमारे पास है जी conjunctions। Conjunctions क्या है? Words that join or connect the words, phrases और clauses together। कंजंक्शंस यानी कि किसी भी फ्रेजेस को, क्लॉजेस को एज अ जॉइन करने के लिए या उनको मिलाने के लिए यूज़ करते हैं कंजंक्शंस। सो देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारे पास है जी फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इसका एक्रोनियम में बनता है फैन बॉयज़, राइट। सो इस तरीके से भी हम इसे याद रख सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। सिमिलरली सब ऑर्डिनेटिंग जो है हमारे पास कंजंक्शन वो हैं इफ़, आल्दो, दो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, एज इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, इटीसी। इसी तरह से कोरिलेटिव जो हैं वो हमारे पास आइदर और, नाइदर, नॉर, सच, दैट, वेदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड, एज, मैनी एज, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं। व्हाट आर कंजंक्शंस आर जॉइनर्स, यानी कि ये जॉइन का काम करते हैं किसी भी क्लॉजेस को, दो क्लॉजेस को, फ्रेजेस को। सो फिश एंड चिप्स, एंड क्या हमारे पास है? कंजंक्शन है, और एंड क्या है हमारे पास? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, राइट। जॉइन टू नाउन्स, ये दो नाउन्स को जॉइन करवा रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नॉटी, नाइस, नॉटी बट नाइस जॉइंस टू एडजेक्टिव्स, राइट। बट हमारे पास दो एडजेक्टिव्स को मिलाने का काम कर रहा है, ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सिमिलरली टेक इट और लीव इट,
जॉइंस टू वर्ब्स, यानी कि ये दो वर्ब्स को मिला रहा है. सो हेयर इज आल्सो अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. So next move on to the interjection. An interjection is a word, phrase or sentence that expresses emotion, meaning or feeling. यानी कि इंटरजेक्शन जो है वो एक ऐसा वर्ड, फ्रेज जो और सेंटेंस है जो कि इमोशंस, मीनिंग और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. Interjections are six different types: interjection of greeting, interjection of joy, interjection of attention, interjection of approval, interjection surprise, interjection of sorrow. यानी कि ये हमारे पास सारी जो हैं ये फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशन, राइट, है ना. तो इनके लिए जो हम वर्ड्स को यानी कि अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो इंटरजेक्शंस हैं. सो इनको फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में जो जो हम देखेंगे ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो है नाउन पर नाउन इनकी टाइप्स में इंटरजेक्शन को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे. सो इस वीडियो में हम जस्ट इसकी सरसरी से देख लेते हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल्स. एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? इंटरजेक्शन एक्सप्रेस इमोशन सच एज जॉय, सरप्राइज, एंगर. ये इट्स यस्टरडे, इसमें यानी कि वो ये जो है वो या सो इसी तरह सरप्राइज, सरप्राइज में रियली आई डिडंट नो, एंगर नो, शट अप. यानी कि वही बात है कि फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको इंटरजेक्शंस कहते हैं. So this is all about the today's lecture. If you guys like this video, please subscribe the channel and share with your mates. Thank you.